हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन आईपीमेट अड्डा। आज का हमारा क्वेश्चन है विच आईआईएम इंदौर और आईआईएम रोहतक विच वन इज बेटर फॉर यू। बहुत बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो मैं आपके बीच आ चुका हूं आईपीमेट अड्डा पर, जहां पर आज हम देखेंगे कि विच आईआईएम इज बेटर फॉर यू। और इस चीज को विच वन इज बेटर ये कंपेयर करने के लिए हम 3 पैरामीटर पर चीजों को कंपेयर करेंगे, उनकी सिमिलैरिटीज। ठीक है, दोनों आईआईएम इंदौर और आईआईएम रोहतक में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, एंड द मेन पॉइंट इज करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या मिलती हैं आपको अगर आप आईआईएम इंदौर से पास आउट होते हैं या आप आईआईएम रोहतक से पास आउट होते हैं आफ्टर डूइंग आईपीएम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। आप सभी को पता है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट आईपीएम कोर्सेज दोनों यूनिवर्सिटी करा रही हैं। ठीक है, दोनों आईएम्स में हो रहा है। दैट इज अ 5 ईयर कोर्स जिसमें 3 इयर्स की बैचलर प्लस 2 इयर्स की आपकी एमबीए होती है। तो इसी को ये 3 पैरामीटर पहले तो हम देखेंगे दोनों आईएम में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, देन सिलेक्शन क्राइटेरिया, इनके अंदर एंटर कैसे करना है, देन हम देखेंगे क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं। चलिए नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए सबसे पहले चलते हैं व्हाट आर द सिमिलैरिटीज। देखिए दोनों आईआईएम, चाहे मैं आईआईएम इंदौर की बात करूं चाहे आईआईएम रोहतक की बात करूं, बोथ आर आईआईएम। आईआईएम बहुत बच्चों का सपना होता है। इन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है, पहले तो देखिए जो प्रोग्राम ये ऑफर्ड कर रहे हैं हमें, उसका जो फॉर्मेट है दोनों में सेम है। दैट इज 3 इयर्स फॉर फाउंडेशन एंड 3 इयर्स फॉर फाउंडेशन, देन प्लस 2 ईयर एमबीए, 2 ईयर एमबीए। ये है सिमिलैरिटी। देन सेकंड थिंग इज डिग्री अवॉर्डेड, हमें क्या डिग्री मिलती है 5 साल के बाद, दैट इज अ ड्यूल डिग्री। अगर आप आईआईएम इंदौर से पास आउट होते हैं तो आपको बीए मैनेजमेंट प्लस एमबीए की डिग्री मिलती है, और अगर आप रोहतक से पास आउट होते हैं तो आपको बीबीए प्लस एमबीए की डिग्री मिलती है। देन द थर्ड वन इज एग्जिट ऑप्शन। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो भी आप लोगों के लिए बना चुका हूं। एग्जिट ऑप्शन दोनों ही आईआईएम में पॉसिबल है, मींस आफ्टर 3 इयर्स आप यहां से एग्जिट भी ले सकते हैं। अगर आप 3 इयर्स के बाद कैट देते हैं और आपका इनसे ऊपर लेवल की आईएम में अपग्रेड हो जाता है, दैट इज एबीसी, अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, तो आप वहां पर भी जा सकते हैं। आपके पास एग्जिट ऑप्शन है दोनों ही आईएम में, जहां पर 3 साल बाद आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगी। एंड द फोर्थ वन क्लास डाइवर्सिटी। ठीक है, दोनों ही आईएम्स में दोनों का जो एग्जाम होता है दैट इज ऑन पैन लेवल। ठीक है, पैन इंडिया लेवल पर होता है पूरे इंडिया में, तो स्टूडेंट अक्रॉस द इंडिया पूरे इंडिया से आते हैं। तो ये तो हो गई सिमिलैरिटीज दोनों आईएम में, बट विच वन इज बेटर, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। सेकंड वन इज एंट्रेंस एग्जाम या सिलेक्शन क्राइटेरिया, इन दोनों आईएम्स में आप पहुंचेंगे कैसे आफ्टर 12th। देखो हमारा मेन क्वेश्चन है आईएम्स में हमें कैट के थ्रू नहीं जाना, हमारा मेन टारगेट है 12th के बाद हमें आईपीएम प्रोग्राम करना है और इन आईएम्स में जाना है। आईपीमेट इंदौर और आईपीमेट रोहतक, ये 2 एग्जाम्स है हमारे पास। जरा ध्यान से देखिए, आईपीमेट इंदौर आपको एंट्री दिलाता है आईआईएम इंदौर में, एंड आईपीमेट रोहतक आपको एंट्री दिलाता है आईआईएम रोहतक में। पहली बात तो ये समझ लीजिए, तो आपका एंट्री का गेटवे ये 2 एग्जाम है, ये 2 एग्जाम है। ठीक है, इन दोनों एग्जाम के थ्रू आप एंटर करते हैं। जरा आइए इन एग्जाम को जरा समझे। अगर मैं बात करूं आईपीमेट इंदौर की, तो इसका जो पेपर होता है वो डेप्थ, मतलब आपका मैथ्स को बहुत चेक किया जाता है, क्योंकि आप लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूं आईपीमेट इंदौर के अंदर जो पेपर का पैटर्न है 3 सेक्शन आएंगे, दैट इज ऑफ, जिसमें 2 सेक्शन, एक सेक्शन होगा आपका क्यूए का, सेकंड सेक्शन होगा आपका
वर्बल का जो फर्स्ट सेक्शन होगा आपका क्यूए का, उसके अंदर 2 सेक्शन होंगे, ठीक है, मतलब क्यूए को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 15 एंड 30 क्वेश्चंस एंड वर्बल 45 क्वेश्चन, तो टोटल 90 क्वेश्चंस का एग्जाम होता है। बट आपकी डेप्थ नॉलेज को चेक करता है, क्या आपको हायर मैथ्स जो आपने 11th 12th में मैथ्स पढ़ी है, क्या आपकी वो क्लियर है। वही आईपी मैट रोहतक जो है, ये जस्ट आपकी स्पीड एंड रेंज, ठीक है, आपकी स्पीड एक्यूरेसी को चेक करता है, हायर मैथ पर इतना जोर नहीं डालता। मतलब अगर बात करें आईपी मैट इंदौर की, तो लेवल ऑफ पेपर इज हायर देन आईपी मैट रोहतक, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट थिंग इज मैथ का लेवल, इसमें हायर मैथ्स आती है जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, कैलकुलस, मैट्रिसेस, लॉग्स। वहीं यहाँ पर फाउंडेशन मैथ्स आती है, बेसिकली फोकस होता है आपका अर्थमेटिक पर। क्लियर। देन लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो इंटीग्रेटेड होता है क्यूए में, अलग से लॉजिकल रीजनिंग का कोई भी सेक्शन नहीं होता, बट इन आईपी मैट रोहतक लॉजिकल रीजनिंग का एक अलग से सेक्शन होता है जिसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं। वहीं बात करें सेक्शनल टाइमिंग की, तो सेक्शनल टाइमिंग आईपी मैट रोहतक में 40 मिनट लिमिट है, ठीक है, मींस 40 मिनट फॉर 15 क्वेश्चन ऑफ एसे दैट इज ऑफ क्वांट, एंड देन 40 मिनट्स फॉर 30 क्वेश्चंस ऑफ क्यूए एमसीक्यू, देन 40 मिनट्स फॉर 45 क्वेश्चंस ऑफ वर्बल, ठीक है, सेक्शनल टाइमिंग है। बट इसके अंदर टोटल आपको 120 मिनट्स मिलते हैं, फ्लेक्सिबल होता है, आप तीनों सेक्शन में लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एंड क्वांट में मूव कर सकते हैं। देन द मेन थिंग जो आप लोगों को समझना है, ठीक है, देखो मैं बता रहा हूं आप लोगों को आईआईएम इंदौर और आईआईएम रोहतक में विच वन इज बेटर, तो आपको उनका गेटवे भी समझना पड़ेगा। अब मेन चीज समझिए कि सिलेक्शन वेटेज क्या होती है, दिस इज द मेन थिंग, दिस इज द मेन थिंग। आप आईपी मैट इंदौर के पेपर में बैठ गए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, क्या सर एग्जाम देने के बाद डायरेक्ट मेरा आईआईएम इंदौर में एडमिशन हो जाएगा? नहीं, क्या होगा, जो आपने एग्जाम दिया है आईपी मैट इंदौर का, उसके 65% नंबर प्लस इंटरव्यू दैट कंटेन 35%, ठीक है, जो क्या कंटेन करेगा, 35% इंटरव्यू, 65% एग्जाम, इसका कॉम्बिनेशन होता है नो एकेडमिक्स। मतलब आपके 11 12th में सिर्फ 60% प्लस आए हैं तो आप ये पेपर दे सकते हैं, ठीक है, मिनिमम पेपर देने की क्वालिफिकेशन है आपके पास 12th और 10th में 60% होने चाहिए, उसके नंबर काउंट नहीं होते फॉर फाइनल सिलेक्शन। तो ये अच्छी बात है आईपी मैट इंदौर के लिए, आईपी मैट इंदौर के लिए अगर आपका एकेडमिक इतना अच्छा नहीं रहा, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप एग्जाम बहुत अच्छे से दीजिए, देन इंटरव्यू बहुत अच्छे से दीजिए और आईआईएम इंदौर में एंजॉय करिए, ठीक है। देन अगर आप बात करें रोहतक की, तो रोहतक ऐसा नहीं करता, रोहतक कहता है हम अपना एग्जाम भी लेंगे, हम इंटरव्यू भी लेंगे, प्लस हम आपके 10th एंड 12th के जो भी आपकी परसेंटेज आई है एकेड्स में, ठीक है, एकेडमिक में, उसका 30% मींस 10% ऑफ 10th एंड 20% ऑफ 12th उसको भी काउंट करेंगे फॉर टॉप 5 सब्जेक्ट्स। तो देखिए एग्जाम का वेटेज है सिर्फ 55%, अगर आपको रोहतक में जाना है, इंटरव्यू है 15% एंड अकेड्स जो अकेडमिक होते हैं 10% प्लस 20%, मींस क्या है, 10% फॉर 10th एंड 20% फॉर 12th, इसके मार्क्स भी, मतलब जिस बच्चे का एकेडमिक बहुत अच्छा है तो उसको यहाँ पर हेल्प मिलेगी आईएम रोहतक में जाने में, ठीक है, जिसका एकेडमिक अच्छा नहीं है वो यहाँ भी जा सकता है। एक तो ये बात हो गई कि आप किस रास्ते जाएंगे इन दोनों यूनिवर्सिटी में, ठीक है, मैंने सिमिलैरिटी बता दी, सिलेक्शन क्राइटेरिया। नाउ द मेन थिंग कि दोनों में बेटर कौन है, करियर अपॉर्चुनिटी और प्लेसमेंट कहां पर कितनी कैसे मिल रही है, कितनी सीट्स हैं, सब चीजें इसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं एवरेज पैकेज की,
तो IIM इंदौर जो है IIM रोहतक से ज्यादा एवरेज पैकेज है। IIM इंदौर इज गिविंग यू अराउंड 30 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज दे रहा है। वहीं IIM रोहतक का एवरेज पैकेज इज अराउंड 19 लाख। तो इसमें तो कौन बारी जीता? इंदौर जीता। एंड हाईएस्ट पैकेज में भी यही जीतेगा अगर इसकी एवरेज ज्यादा है तो देखिए इसमें 70 लाख प्लस मतलब 1 करोड़ तक का भी पैकेज लगा है। वही बात करें रोहतक में तो मैक्सिमम पैकेज जो हाईएस्ट पैकेज गया है दैट इज 36 लाख। इसमें भी यही जीता इंदौर। ठीक है, अब ये डिपेंड नहीं करता कि पैकेज में ये जीत रहा है तो आगे भी यही जीतेगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ सीट्स मेन है ये खेल। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है बहुत बच्चे, ठीक है, ये जो कोर्सेज हैं आईपीएम के ये बहुत ही फेमस हो रहे हैं। बहुत बच्चे एग्जाम देने वाले हैं इस साल। ठीक है, डाटा जो पिछली बार 25,000 30,000 40,000 था, इस बार प्रोबेबली इस बार जो डाटा है वो 1 लाख तक छूने वाला है। तो देखिए आईएम इंदौर में सिर्फ 150 सीट्स हैं आपकी आईपीएम प्रोग्राम में। वहीं रोहतक ने पिछले साल 165 सीट्स थी, लास्ट ईयर 165 से इंक्रीज कर दी है अपनी सीट्स टू 198। तो आपके पास ज्यादा अच्छा मौका है रोहतक में जाने का, तो क्योंकि यहाँ पर सीट्स ज्यादा हैं, कंपटीशन यहाँ पर कम है एज कंपेयर टू आईएम इंदौर। क्योंकि आईएम इंदौर का एग्जाम ज्यादा बच्चे देते हैं एज कंपेयर टू आईएम रोहतक। ठीक है, और सीट्स किस में ज्यादा है? रोहतक में ज्यादा है एज कंपेयर टू इंदौर। ठीक है, तो इसमें कौन जीता? इसमें हमारा रोहतक जीत गया। चलिए और आगे बात करें एल्यूमनाई नेटवर्क। अब देखिए आप सबको पता है जो आईआईएम इंदौर है वो कब से एस्टेब्लिश हुआ है? 2011 से। और जो हमारा आईआईएम रोहतक है ये कब से एस्टेब्लिश हुआ है? दैट इज 2019 से। ठीक है, तो पुराना आईएम कौन है? हमारा इंदौर है एज कंपेयर टू रोहतक। तो इसका जो एल्यूमनाई बेस है वो बहुत बड़ा है। एल्यूमनाई मतलब जो बच्चे यहाँ से पढ़ चुके हैं और अब सेटल हैं अपनी लाइफ में। तो एल्यूमनाई बेस इज मैसिव इन आईएम इंदौर एज कंपेयर टू रोहतक। रोहतक का भी एल्यूमनाई बेस बढ़ रहा है, इट इज इन अ स्टेज ऑफ ग्रोइंग। ठीक है, तो ये बात हो गई। नेक्स्ट, मेजर रिक्रूटर कौन आते हैं, मतलब कौन सी मेन कंपनीज यहां पर आती हैं, मेन वो है। ठीक है, आपका मेन मोटिव है 5 साल पढ़ना। 5 साल के बाद आपका मेन टारगेट होता है मुझे प्लेसमेंट लेनी है यहाँ से और सेटल होना है अपनी लाइफ में। तो देखिए यहाँ पर बीसीजी, मैकेंजी, गोल्डमैन सैच, ये सारी कंपनियां जितनी हैं ये सभी कंपनियां आईआईएम इंदौर में आ चुकी हैं और रेगुलर बेसिस पर आती हैं प्लेसमेंट लेने। वही बात करें रोहतक की, डेलॉयट हो गई, अमेजन हो गई, आईसीआईसीआई बैंक हो गई, तो ये सब इसमें पूछी जाती है। तो मैं उन कंपनीज जो रेगुलर बेसिस पर आती हैं, ठीक है, जो रिक्रूट करती हैं स्टूडेंट्स को, उन्हीं के नाम लिख कर लाया हूं। वही बात करें ग्लोबल स्टेटस की, तो ग्लोबल स्टेटस में आईआईएम इंदौर को ट्रिपल क्राउन मिला है। ट्रिपल क्राउन मतलब ये 3 ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, EQ, UIS, AACSB, AMBA, इन तीनों ने इसे क्राउन का मतलब आईआईएम इंदौर टॉप 1% बिजनेस स्कूल में काउंट की जाती है। ठीक है, तो धीरे धीरे इसका लेवल इंक्रीज हो रहा है। वहीं बात करूं ग्लोबल स्टेटस किसका? आईआईएम रोहतक का, तो ये राइजिंग ब्रांड है। ठीक है, ये आज नहीं है बट आपको पास आउट होना है 5 साल बाद। अगर आप इस साल एडमिशन लेते हैं तो आप 5 साल बाद होंगे, तब तक इसकी वैल्यू भी राइजिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स इन सबको कंक्लूड करूं तो आपके सामने मैं एक बात बोलना चाहूंगा, चाहे आप आईआईएम इंदौर जा रहे हैं चाहे आईआईएम रोहतक जा रहे हैं, बोथ आर बेस्ट फॉर यू। ठीक है, अब आपको क्या करना है ये डिपेंड करता है। अगर आपको कई मैंने कंपैरिजन बता दिए, आपका एकेडमिक अच्छा नहीं है तो आप टारगेट करिए आईआईएम इंदौर को। अगर आपका एकेडमिक ज्यादा अच्छा है तो आप टारगेट करिए आईआईएम रोहतक को। आईआईएम रोहतक में लेस कंपटीशन है एज कंपेयर टू आईआईएम इंदौर। आईआईएम इंदौर के मुकाबले रोहतक में लेस कंपटीशन है।
ठीक है, जितने बच्चे पेपर देते हैं एज कंपेयर टू इन IIM इंदौर इज मोर देन जो बच्चे IIM रोहतक का पेपर देते हैं। ठीक है, दूसरी बात लेवल ऑफ एग्जाम, IIM रोहतक में जाने के लिए आपको IP MET रोहतक देना पड़ेगा, जिसका लेवल एज कंपेयर टू IP MET इंदौर से भी कम होता है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप दोनों एग्जाम भरिए, दोनों एग्जाम दीजिए, दोनों एग्जाम को देखिए कैसा पेपर आता है, उसके लिए तैयारी करिए। क्लियर? आई होप आप लोगों को ये दोनों IIMs का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट तो आप नीचे कमेंट कर कर भी हमसे पूछ सकते हैं, या आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप नीचे कमेंट कर कर हमें बता सकते हैं, हम आपको उसके ऊपर बनाकर उसके ऊपर जितनी भी डिटेल्स होंगी आप तक प्रोवाइड करी जाएंगी। थैंक यू सो मच।